औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से, मुख्तलिफ़ पहलुओं से आपके साथ इज़हार ख़्याल हो रहा है। और इसमें रमज़ान की जो इनफ़रादी और इज्तमाही अहमियत की जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें हैं, उनका आपके साथ इज़हार हो रहा है। और दिल से दुआ है उन अफ़राद के लिए जिनकी जानिब से हम तक फ़ीडबैक पहुँच रहा है, और इस बात का भी उनकी जानिब से इज़हार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अंदाज़ के पैगामात पर बात की जाए, मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए कि जिससे हम अपने माह रमज़ान के रोज़ों के हवाले से हम बेहतर से बेहतर अपने आप को डेवलप कर सकें और कोशिश कर सकें कि हमारा हर आने वाला रोज़ा हमारा पिछले रोज़े से बेहतर हो सके। तो जहाँ हमने मुख्तलिफ़ इसके एस्पेक्ट्स पे बात की है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की है, मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि देखिए, रमज़ान में हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि खुदावंद आलम ने जो कुरान मजीद में बेहतरीन वज़ीफ़ा हमें वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र सूरत वल अस्र में जो खुदावंद आलम का है कि हक़ बात करो और सब्र की तलकीन करो। तो रमज़ान में हमारे पास ये जो इस वज़ीफ़े का दूसरा अहम हिस्सा है, यानी सब्र। तो सब्र की प्रैक्टिस का हमारे पास रमज़ान में एक बेहतरीन माहौल है, एक कैफ़ियत है और एक एनवायरनमेंट है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर एक मोमिन के पास सब्र की शक्ल में एक ईमानी क़ुव्वत हो, तो ये उसके पास एक बहुत ग्रां कदर दौलत है। यकीन जानिए कि अगर कोई शख्स अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखता है और बहुत जल्दी अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करता, अपने असाब पर उसका काबू है, बहुत जल्दी वो अपने असाब पर गुस्से को सवार नहीं होने देता, तो उस शख्स के लिए ये बेहतर अपॉर्च्युनिटी है कि इस्लाम की रोशनी में एक मोमिन की गुफ्तगू, बातचीत, चलना-फिरना, उठना-बैठना, माशरे में उसका रवैया, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को वो एक बेहतरीन मोमिनाना रंग में ढाल सकता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर ये सब्र का मादा पैदा करता है, सब्र को अपने अंदर, अपने वजूद के अंदर उसको ग्रूम करने की कोशिश करता है और इसमें थोड़ी-सी मेहनत करता है, तो खुदा ताला कुरान मजीद में यही फरमाता है ना कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा साबिरीन के साथ है, ठीक है? तो जब खुदा का ये वादा है कि वो साबिरीन के साथ है, इसका मतलब है कि दुनिया और आखिरत तमाम मामलात में खुदावंद आलम उस बंदे को थाम लेता है कि जो सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देता। तो रमज़ान में जब हम भूख और प्यास खुदा की खातिर एक मुअय्यन वक़्त के दौरान हम भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो चीज़ें जो कि हमारे लिए हलाल करार दी गई हैं, उनसे भी हम एक मख़सूस औक़ात के दौरान हम रुक रहे हैं। किस लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि खुदा ताला की ज़ात राज़ी हो जाए। सिर्फ़ उसकी ज़ात की खुशनुदी के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं रोज़े से हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं सुबह से शाम तक रोज़े की कैफ़ियत में, नहीं। बल्कि सिर्फ़ इसलिए है कि रोज़ा ख़ालिसतन खुदा के लिए, मैं खुदा के लिए अपने इस जज़्बे सब्र को पेश कर रहा हूँ। तो जब कोई इंसान 1 महीने तक, जैसे अभी देखें आधा रमज़ान गुज़र चुका है, तो आधे रमज़ान के दौरान मुझे ये देखना है कि मैं अपने अंदर किस हद तक टेम्परामेंट पैदा कर सका हूँ, किस हद तक मैं अपने अंदर ये सब्र की कैफ़ियत को डेवलप कर सका हूँ। अगर अभी इसमें कुछ कमी है, ख़ामी है, कुछ झोल है, तो ये अभी हमारे पास जो कुछ दिन बाकी है हमारे पास रमज़ान के, ये हमारे पास कीमती हैं, नादिर हैं। बार-बार अपनी चीज़ों को वर्कआउट करें कि जिसमें हम रमज़ान में सबसे एक एलिमेंट पर कंट्रोल रखें, वो है हमारा टेम्परामेंट। तो अगर हम टेम्परामेंट को कंट्रोल करेंगे, जबकि हम ये देखते हैं कि रोज़े के दौरान अक्सर लोग बहुत जल्द अपना टेम्पर लूज़ कर रहे होते हैं, और ये बहुत हैरानकुन बात होती है कि हम रोज़े की हालत में हैं और उसके बावजूद हम अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हर शख्स को, मुझ समेत हर शख्स के लिए ये चीज़ लागू होती है कि उसको अपने पेशेंस को
कंट्रोल रखना चाहिए और उसके लिए रमज़ान ही उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस है। देखिए ना, आपको खुदा ताला कितनी रमज़ान में नेमतें अता फ़रमा रहा है, मामूल से ज़्यादा आपको नेमतें अता फ़रमा रहा है। यानी इन दिनों में हम देखते हैं कि एक आम शख्स भी, ठीक है, जिसके पास बहुत वसाइल नहीं है, मगर हम वो देखते हैं कि वो भी इज्तिमाई तौर पर जब इफ्तारी में शरीक होता है या कोई उसको इफ्तारी से मुस्तफ़ीद करता है, तो वो भी अच्छे अंदाज़ में इफ्तारी से मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। अल्लाह की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। तो अल्लाह इस महीने की बरकतों की वजह से बहुत से लोगों को साल भर की निस्बत उनको बेहतर खाने-पीने की अपॉर्च्युनिटीज़ और अपनी नेमत अता फ़रमाता है। ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो जब अल्लाह ताला ये इस ब्लेसिंग को सभी के लिए बाँट रहा है, ठीक है? इसमें किसी अमीर-गरीब की बात नहीं है, हर शख्स को खुदा ताला इसके हवाले से नवाज़ रहा है, तो अब हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जब खुदा ताला हमें बिन माँगे ये सब कुछ दे रहा है, तो फिर हम कुछ तो थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। कुछ तो हम सोचें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस मुबारक है कि हर शख्स अपने आप से सवाल करे कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है? ये 3 बातों पर रमज़ान में हमें अपनी तवज्जो को मरकूज़ करने की और फ़ोकस करने की कोशिश करनी है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे दुनिया में आने का मकसद महज़ चलना-फिरना, उठना-सोना, जागना, खाना-पीना ही नहीं है, मगर अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी के लिए इस दुनिया में खुदा ताला ने और फिर हमें बनाया भी अशरफुल मखलूक़ात है। इतनी अनगिनत मखलूक़ात हैं कायनात में, मगर खुदा ताला ने हमें उनमें सबसे बरतर और अशरफ हमें करार दिया। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से हमें दिया हुआ कितना बड़ा एज़ाज़ है। अब इस एज़ाज़ के बाद हमारी ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि हम सरेराह चलते हैं। अब देखें हमारे कदमों तले कितनी हशरातुल अर्ज़ हैं, जो कि हमारे कदमों तले हम रेंग रहे होते हैं, हम देखते हैं। इसी तरीके से कितने हैवानात हैं, कितने जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं। ज़रा चारों तरफ नज़र गौर करके तो देखिए कि एक इंसान का मर्तबा और स्टेटस क्या है। और जब इंसान का ये मर्तबा स्टेटस है, खुदा ताला ने उसको शऊर अता किया, उसको अक्ल अता की है। तो अक्ल सिर्फ़ ज़ाती फ़ायदे के हसूल के लिए नहीं है, ठीक है? कि जिसके ज़रिए मैं दुनिया में फ़वाइद हासिल कर लूँ। मगर ये कि उस अक्ल के ज़रिए मैं एक ज़मीना साज़ी करूँ कि इस दुनिया में रहने के बाद मुझे आख़िरत में एक बेहतर मुक़ाम मिल सके, एक बुलंद मुक़ाम बन सके। इस दुनिया में हमारा तरीक़ेकार ये होता है, हम कहते हैं कि जी हम प्रोग्रेसिव हैं, हम तरक्की पसंद हैं, ठीक है? मगर उसके साथ जो हमारा रवैया, जो हमारा तरीक़ेकार, जो हमारे अमाल होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि हम नफ़्सानी ख़्वाहिशात में घिरे होते हैं। और वो नफ़्सानी ख़्वाहिशात हमें दलदल की गहराइयों में लेके जा रही होती हैं, पस्तियों में लेके जा रही होती हैं और उसका हतमी नतीजा क्या होगा? हमारी आख़िरत मुतासिर होगी। तो जब एक इंसान इस दुनिया में कोई घाटे का सौदा नहीं करता, ठीक है? तो फिर हम इस दुनिया में रहते हुए आख़िरत के हवाले से कोई घाटे का सौदा क्यों करें? क्यों ना हम वहाँ के लिए भी एक मुनाफ़ा बख्श सौदा करें और वो ये है कि इस दुनिया में खुदा के बनाए हुए प्रोटोकॉल पे, खुदा के बनाए हुए एसओपीज़ पर हम अमल करें। खुदा ताला ने जिन चीज़ों के बारे में हमें कैटेगोरिकली मना किया है, उन चीज़ों से हम इज्तनाब बरतें और जिन चीज़ों की तरफ खुदा ताला ने बढ़ने का हुक्म दिया है, करने का हुक्म दिया है, जो हमारे लिए हलाल और जायज़ करार दिए, उनकी तरफ हम कदम बढ़ाएँ। ये फ़क़त एक प्रैक्टिस है जो कि हमें हमारी आख़िरत को सिक्योर करेगी, हमारी आख़िरत को प्रॉफ़िटेबल बनाएगी, हमारे लिए मुनाफ़ा बख्श बनाएगी। तो इस बात को समझने के लिए जो ज़हन है, जो कैफ़ियत है, वो हमारे पास रमज़ान में बेहतरीन कैफ़ियत है कि जब हम अल्लाह के ही मर्ज़ी के मुताबिक हम दिन के एक हिस्से में सुबह से लेके शाम तक हलाल चीज़ों से इज्तनाब कर लें, तो फिर क्यों ना साल भर भी हम इस तरह की प्रैक्टिस पर हम लग जाएँ कि अपनी ज़िंदगी को दुनिया में इस तरह से गुज़ारें, इस पुरइफ्तिख़ार अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी गुज़ारें जो कि हमारे आख़िरत को हमारे गारंटी कर सके कि वो हमारा कामयाब होगा। और जब हम इस दुनिया से जाएँगे तो हमारा ख़ात्मा बिलख़ैर होगा। दुआ है कि खुदावंद आलम रमज़ान के दौरान हमें इन नुकात पे तवज्जो देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आख़िरत के लिए बिल्डअप कर सकें, जैसे मौलाए कायनात फ़रमाते हैं कि इस दुनिया के नहीं बल्कि आख़िरत के फ़र्ज़ंद बनो। तो यही पैगाम है और दुआ है कि खुदावंद आलम तमाम रोज़ेदारों को सलामत रखे
और हम सब की तौफीक अता खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।